हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार कैटलिस्ट एकेडमी में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक विशेष इंफॉर्मेशन है कि आज की जो क्लास है वो आपकी हिंदी की क्लास होगी और आप लोगों के समक्ष हम एक ऐसे अध्यापक को प्रस्तुत कर रहे हैं जो अपने आप में बहुत माने जाने शिक्षक हैं। और आप लोग पढ़िएगा, सेशन उनका पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा। लास्ट तक सेशन में रुकिएगा। अगर आप लोग सेशन को सपोर्ट करते हैं तो सर की क्लास 9th 10th 11th 12th चारों क्लास हिंदी की चलेगी और सामान्य हिंदी यूपी बोर्ड के लिए आप लोग जो भी कहेंगे, संस्कृत नहीं समझ में आ रहा संस्कृत खंड पढ़वा देंगे सर से। आप गद्य पढ़ना चाहेंगे, आप पद्य पढ़ना चाहेंगे, आप उसमें का व्याकरण पढ़ना चाहेंगे, आप लोगों की इच्छा जो भी हो वो सब आपको मिल जाएगा। बस सेशन में आप लोग जुड़िए, सेशन को सपोर्ट करिए और आप लोग इस वाले जो सेशन को आज चलने जा रहा है इस सेशन में लास्ट तक जुड़िए और लास्ट में आप लोग अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो आज हम आप लोगों को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर द्वारा रचित पवन दूतिका पढ़ाने चल रहे हैं। पवन दूतिका, दूत कहते हैं जो संदेश को ले जाए अथवा ले आए, जो संदेश का वहन करे उसे दूत कहते हैं। अगर वही महिला संदेश ले आए ले जाए तो उसे दूती कहेंगे। तो पवन दूतिका, यहाँ पवन महिला के रूप में चित्रित है और वह दूती का काम करती है, राधा के संदेश को ले जाती है। तो यह जो पाठ है इसका नाम पवन दूतिका है। जैसा कि आप लोग जान गए कि पवन दूतिका यानी पवन इसमें संदेश लेकर के जाएगी। किसके संदेश को लेकर के जाएगी? राधा के संदेश को लेकर के जाएगी। किसके पास लेकर के जाएगी? श्री कृष्ण के पास। तो ये सबसे पहले शुरू हुआ छंद आपका, इसे मंदाक्रांता छंद कहते हैं। इसे मंदाक्रांता छंद कहते हैं, इसका नाम मंदाक्रांता छंद है। इसे मंदाक्रांता छंद कहते हैं और इसे गाने की जो विधि शास्त्रों में बताई गई है वह है कि इसे 4, 6 और 7 वर्ण पर विराम दे करके रुकते हुए गाया जाता है। 4, 6 और 7। तो इसको सबसे पहले देखते हैं कि 4, 6 और 7 पर इसको गा करके पढ़ाएंगे ताकि इसको समझने में और भी आसानी हो, सरलता हो। तो कैसे गाया जाएगा? पहले छंद को गाते हैं। मंदाक्रांता जलधि शास्त्रों में गाने की विधि बताई गई है कि मंदाक्रांता छंद 4, 6 और 7 वर्णों पर यति देते हुए गाया जाता है। तो अब इसी लाइन में इसको गाया जाएगा। बैठी खिन्ना यक दिवस में, बैठी खिन्ना यक दिवस में, गेह मेथी अकेली। क्योंकि यह विरह गीत है इसलिए इसको धीमी गति में गाया जाता है। 4, 6 और 7 पर विराम देना है। यहाँ से यहाँ तक 4 वर्ण और यहाँ से यहाँ तक 6 पर रुकना है, फिर यहाँ 7 पर रुकना है। तो एक बार 4 अक्षर पर। बैठी खिन्ना यक दिवस में, गेह मेथी अकेली। बैठी खिन्ना, खिन्ना माने दुखी, यक दिवस माने एक दिन, वे गेह में थी अकेली। दुखी राधा जी एक दिन अपने घर में अकेली बैठी हुई थी।
बैठी यानी बैठी हुई थी, यज्ञ दिवस एक दिन वे यानी राधा जी गए माने घर में थी अकेली, अपने घर में अकेली बैठी थी। बैठी खन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू त्रिग युगल में थे धरा को भिगोते। उनके दोनों आंखों में आंसू आ गए थे और आंसू गिर करके पृथ्वी को भिगो दे रहे थे। आके आंसू दृग, दृग माने नेत्र, युगल माने दोनों, उनके दोनों नेत्रों से आंसू गिर करके धारा को थे भिगोते, पृथ्वी को भिगो दे रहे थे। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है क्योंकि बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। आंसू इतने ज्यादा गिर रहे थे कि पृथ्वी भीग जा रही थी, इसलिए यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार। आई धीरे इस सदन में पुष्प सद गंध कोले, आई धीरे इस सदन में पुष्प सद गंध कोले। आई धीरे, इसी समय धीरे से इस सदन में, इस घर में कोई पुष्प के सुगंध को लेकर के आ गई। कौन आ गई? प्रातः वाली सुपन इसी काल वातायनों से। दुखी राधा जी एक दिन अपने घर में अकेली बैठी थी और उनके दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे, पृथ्वी भीग जा रही थी। इसी समय प्रातः वाली सुंदर हवा खिड़कियों के रास्ते से पुष्प के सुगंध को लेकर धीरे से घर के अंदर आ गई। और जब सुगंधित हवा कैसी है? प्रातः वाली हवा, और प्रातः वाली हवा है तो शीतल है, सुगंधित है, तो शीतल और सुगंधित हवा के आने से राधा जी का दुख बढ़ने लगा। एक बार फिर से देख लें। बैठी खिन्ना यज्ञ दिवस वे गेह में थी अकेली, बैठी खिन्ना यज्ञ दिवस वे गेह में थी अकेली। दुखी राधा जी एक दिन अपने घर में अकेली बैठी थी। आके आंसू दृग युगल में थे धारा को भिगोते। उनके दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे और पृथ्वी भीग जा रही थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सद गंध कोले, आई धीरे से आ गई। कौन आ गई? अभी कुछ पता नहीं। इस सदन में पुष्प सद गंध कोले, पुष्प के सुगंध को लेकर के धीरे से घर के अंदर आ गई। कौन आ गई? प्रातः वाली सुपन इसी काल वातायनों से। वातायन का अर्थ होता है खिड़की। तो दुखी राधा जी एक दिन अपने घर में अकेली बैठी थी। उनके दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे, पृथ्वी भीग जा रही थी। इसी समय प्रातः वाली सुंदर हवा खिड़की के रास्ते से पुष्प के सुगंध को लेकर के धीरे से घर के अंदर आ गई। जब शीतल मंद और सुगंधित हवा घर के अंदर आ गई तो राधा जी का दुख और भी अधिक बढ़ने लगा। संताप को विपुल बढ़ता, संताप को विपुल बढ़ता, देख के दुखिता हो। जब राधा जी का दुख बढ़ने लगा, शीतल मंद सुगंधित हवा के आने से राधा जी का दुख बढ़ने लगा, तो
संताप का अर्थ होता है दुख, विपुल माने अधिक, बढ़ता देख के दुखिता। संताप को, दुख को, अपने दुख को अधिक बढ़ता हुआ देख करके धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। श्रीमती राधा जी धीरे से दुख के साथ उससे इस प्रकार बोली। क्या बोली? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। ऐ प्यारी प्रातः वाली हवा, प्रातः वाली ऐ प्यारी प्यारी हवा, इतना क्यों मुझे सता रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या समय के प्रभाव से, काल का अर्थ होता है समय और क्रूर का अर्थ हो गया निर्दयी, तो इस निर्दयी समय के प्रभाव से क्या तो भी दूषित हो गई है। भाव यह है कि एक समय था जब श्री कृष्ण थे, तब वही हवाएं, शीतल सुगंधित हवाएं राधा जी के सुख को बढ़ाती थी, उन्हें अच्छी लगती थी, शीतल लगती थी। और अब श्री कृष्ण नहीं है तो वही शीतल मंद सुगंधित हवाएं राधा जी को और अधिक सता रही हैं। इसलिए राधा जी कह रही हैं कि एक समय था कि श्याम थे हमारे पास, तब वही शीतल हवा, सुगंधित हवा, प्रातः वाली हवा मुझे सुख देती थी। क्या इस निर्दयी समय के प्रभाव से प्यारी हवा क्या तो भी दूषित हो गई है जो मुझे सता रही है। तो एक बार फिर से ऐसे देख लें। दुखी राधा जी एक दिन अपने घर में बैठी थी, अकेली बैठी थी और उनके दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे, पृथ्वी भीग जा रही थी। इसी समय प्रातः वाली सुंदर हवा खिड़कियों के रास्ते से पुष्प के सुगंध को लेकर धीरे से घर के अंदर आ गई। और जब शीतल मन सुगंधित हवा घर के अंदर आ गई तो राधा जी का दुख बढ़ने लगा। राधा जी का दुख जब बहुत अधिक बढ़ने लगा तो राधा जी हवा से, पवन से कह रहे हैं कि ऐ प्यारी प्रातः पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही, क्या तू भी समय के प्रभाव से दूषित हो गई है। अब इस आगे वाले छंद में राधा जी कह रहे हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। यहाँ पर राधा जी पवन से अपने दुख को बता रहे हैं। क्या कह रही हैं? मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके जाके मेरी सब दुख को था श्याम को तू सुना दे। तो देखें क्या कह रही है राधा पवन से, मेरे राधा पवन से कह रही मेरे प्यारे, यानी हमारे प्रियतम। कैसे प्रियतम? नव जलद से, जलद
नव जलद से नए बादल के समान, कंज से नेत्र वाले, कमल के समान सुंदर नेत्र वाले। कंज का अर्थ होता है कमल। तो राधा जी कह रही हैं कि कमल के समान सुंदर नेत्र वाले, बादल के समान नए बादल के समान सांवले सुंदर शरीर वाले मेरे प्रियतम, मेरे प्यारे कैसे प्यारे, मेरे प्रियतम कैसे हैं, नव जलद से नए बादल के समान सांवले सुंदर शरीर वाले, कंज से नेत्र वाले, कमल के समान सुंदर नेत्र वाले। जाके आए न मधुबन से गए, मथुरा गए, मधुबन से मथुरा गए, गोकुल से मथुरा गए और वापस नहीं आए। जाके आए ना मधुबन से गए, मथुरा गए और वहां से वापस नहीं आए। भेजा संदेशा, और कोई संदेश भी नहीं भेजा। मैं रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, मैं अपने प्रियतम के वियोग में रो रो करके पागल होती जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे, जाके मेरी सब दुख कथा, जाकर के मेरे दुख की सारी घटना को, सारी बातों को श्याम को तू सुना दे। तो राधा क्या कह रही है, एक बार में फिर से आप लोग सुन लें। राधा कह रही है कि मेरे प्यारे नव जलद से, कंज से नेत्र वाले, तो नए बादल के समान सांवले सुंदर शरीर वाले, कंज से नेत्र वाले, कमल के समान सुंदर नेत्र वाले, कौन, हमारे प्रियतम राधा जी के प्रियतम। राधा कह रही है कि नव जलद से नए बादल के समान सांवले सुंदर शरीर वाले, कंज से नेत्र वाले, कमल के समान सुंदर नेत्र वाले हम मेरे प्यारे, मेरे प्रियतम, जाके आए ना मधुबन से मथुरा गए और वापस नहीं आए। भेजा संदेशा, मथुरा गए वापस नहीं आए भी नहीं और कोई संदेश भी नहीं भेजा, इसलिए मैं इसलिए क्या कह रही राधा कि मैं रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं अपने प्रियतम के वियोग में, वियोग का अर्थ होता है बिछुड़ना, तो मैं अपने प्रियतम से बिछुड़ गई हूँ का मतलब यह है कि श्री कृष्ण मधुबन से मथुरा चले गए, गोकुल से मथुरा चले गए और वहां से वापस नहीं आए और यहाँ तक कि कोई संदेश भी नहीं भेजा, इसलिए मैं प्रिय विरह में, अपने प्रियतम के विरह में रो रो करके बावली हो रही हूं। आगे क्या कह रही हैं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। आए पवन, तो जा करके हमारे दुख की सारी घटना को, सारी बातों को, सारी कथा को श्याम से तू कह दे, उन्हें सुना दे और उन्हें हमारे दुख का इस प्रकार से ज्ञान हो सके। तो ये इस तरह से आप लोगों का 2 छंद समाप्त हो गया।